So in this journey, let's start with the second part of public speaking. Public speaking is one of the topic close to my heart. Very nice topic. It's a royal road to सक्सेस। तो आज क्या हम सीखने वाले हैं? देखो, आई टॉक्ड अबाउट 3 मेन पिलर्स ऑफ पब्लिक स्पीच, स्पीच, स्पीकर एंड ऑडियंस। तो एक स्पीकर होता है हमेशा, एक ऑडियंस होती है, इन दोनों के बीच में स्पीच होता है। तो आज हम थोड़ा सा इनके बारे में और पढ़ेंगे एंड वी टॉक अबाउट अर्निंग द राइट टू टॉक, वाइटलाइजिंग द टॉक एंड शेयरिंग द टॉक विद द ऑडियंस। तो ये 3 पिलर्स ऑफ दीज 3 पिलर्स। तो सम ऑफ दीज ट्रिक्स विल हेल्प यू टू बिकम अ बेटर स्पीकर। पार्ट 3 थोड़ा सा हम स्टार्ट करेंगे आज इसका। पार्ट 3 में होता है द पर्पस ऑफ प्रिपेयर्ड एंड इम्प्रॉम्प्टू टॉक्स। तो इम्प्रॉम्प्टू टॉक्स एक पूरा टॉपिक है अपने आप। But today we will just get started of one part of impromptu talk, that is giving a short talk to get action. And we will also see 4 purposes of any talk. So let's jump into this beautiful topic of part 2. Earning the right to talk. है ना? तो अर्निंग द राइट टू टॉक क्या होता है? देखो, बू करती है ऑडियंस जब कोई फालतू स्पीकर जाता है। हमको पता है, ये सब हमने मूवीज में भी देखा है। लोग टमाटर फेंकते हैं, जूते फेंकते हैं, सब फेंकते हैं, राइट? पीपल हश अवे, पीपल बू अवे द स्टूपिड स्पीकर्स। तो यू हैव टू अर्न द राइट टू स्पीच। आप स्टेज पे उतर रहे हो तो डर आता है, हमने समझा। तो डर आता है तो हमने ये भी समझा कि डर वो कम होता है धीरे धीरे। वाइल यू बिकम एक्सपर्ट, वाइल यू कंटिन्यू टू सीज एवरी अपॉर्चुनिटी, वो डर कम होते जाता है, हमेशा नहीं आएगा। लेकिन हमने ये भी समझा कि वो डर पूरा खत्म नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इवन प्रोफेशनल ग्रेट टेड टॉक स्पीकर्स आल्सो हैव दैट a little bit of nervousness and fear when they go to the stage, when spotlight is on them. You have earned the right to talk. तो उसमें एक ये प्रिंसिपल और भी आता है, लिमिट योर सब्जेक्ट। देखो, लिमिट योर सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? लिमिट योर सब्जेक्ट का मतलब होता है कि कुछ लोग रैम्बलिंग करते जाते हैं, बोलते जाते। सुना होगा हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को, ठीक है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, व्हेन यू डोंट हैव अ थिंग टू टॉक ऑन, आपका टॉपिक हो गया, आपको 20 बातें बतानी थी, आपने बता दी, अब आप उसको खींचे जा रहे हैं च्युइंगम की तरह। सो दैट इज नॉट द साइन ऑफ अ मैच्योर और गुड स्पीकर एट ऑल। अकॉर्डिंगली यू प्रिपेयर एंड अकॉर्डिंगली यू फिनिश। Okay, that's your discipline of talking. Limit your subject. Decide what you want to speak about and stay strictly within those limits. Don't go sidewise, don't go haywire, don't misjudge the audience, don't crack stupid jokes, don't keep rambling on. So just stay to the point. जो बताना है वही बताइए और खत्म कीजिए उसको विद इन टाइम, विद अ पंच एंडिंग, विद अ पंच स्टार्ट। ओके, डोंट बी टेम्प्टेड टू कवर टू मच इन वन टॉक। कुछ लोगों का ये भी होता है, देखो। तो ये उन लोगों के साथ जल्दी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं टॉकेटिव में आता हूँ या मैं शाय वालों में आता हूँ, इंट्रोवर्ट में आता हूँ। तो आप टॉकेटिव में आते हैं तो आपको ये लिमिट सेट करना बहुत जरूरी है। जब आप पर्सनली भी प्रैक्टिस करोगे ये टॉक एट होम और इन फ्रंट ऑफ द मिरर और टू योर फैमिली, तब भी टाइम लिमिट की रिस्पेक्ट करो। आपको पता है ये टॉपिक मुझे 10 मिनट में बताना है, तो फैमिली है या दोस्त है तो मैं बोलती जाऊंगी, तो ऐसा मत करो। रिस्पेक्ट दैट लिमिट सो दैट यू कैन रिस्पेक्ट इट ऑन द स्टेज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डेवलप रिजर्व पावर। अब ये देखो, ये क्या है रिजर्व पावर? रिजर्व पावर इज व्हेन यू गो ऑन वर्किंग ऑन समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। Let me read the points on the slide and first 2 points and then we will understand this topic better. Select your topic as soon as possible. तो ये क्यों बताया गया? देखो, क्योंकि यू नीड टू डेवलप रिजर्व पावर। तो रिजर्व पावर कैसे तैयार होता है? रिजर्व पावर इज व्हेन यू रीड एंड रिसर्च 10 टाइम्स एज मच मोर देन यू हैव टू डिलीवर। तो मैंने अगर 20 स्लाइड मुझे डिलीवर करनी है तो मुझे 200 स्लाइड जितना मटेरियल कम से कम मेरा मिनिमम से मिनिमम पड़ा होना चाहिए। एंड दिस इज नॉट अ मिनिमम, दिस इज नॉट अ मैक्स लिमिट, यू कैन गो ऑन एंड ऑन। सो दिस पॉइंट्स टेल अस कि आपको जब किसी टॉपिक पे बात करना है ना, अंडरस्टैंड दिस टॉपिक सो वेल। ये पॉइंट इसलिए समझ लो कि जितना ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर करोगे उतना अच्छा होगा। और ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं दैट आई विल रीड नाउ, विल गिव यू एन आइडिया। हु डू आई बिलीव दिस, व्हाई डू आई बिलीव दिस? तो ये डब्ल्यूएच क्वेश्चंस है। हु डू आई बिलीव मतलब इसके कौन से रोल मॉडल्स हैं इस टॉपिक के, है ना? मुझे डिजाइन थिंकिंग पे टॉक देना है, अगेन टेक दैट सेम एग्जांपल। सो हु आर द एक्सपर्ट्स ऑन डिजाइन थिंकिंग, हु आर द टेड टॉक्स, हु आर द फेमस स्पीकर्स ऑन डिजाइन थिंकिंग, हु आर द फेमस ऑथर्स ऑन दिस टॉपिक, हु हैव रिटन व्हाइट पेपर्स, हु हैव अ पेटेंट ऑन दिस। ओके, देन व्हाई डू आई बिलीव दिस, कि मैं ये टॉक देने जा रहा हूं, मैं इस पे बिलीव भी करता हूं क्या? देन व्हेन डिड आई सी दिस पॉइंट इन माय लाइफ? तो देखो, ये कितनी बड़ी बात हो गई। अब आपने सिर्फ पढ़ा नहीं है, आपने वो चीज को जिया भी है, वो पॉइंट आपके लाइफ में भी है। तो ये मैं जो बोलने जा रहा हूँ या हम जो बोलने जा रहे हैं एज पब्लिक स्पीकर, वो रिजर्व पावर कैसे डेवलप होगा? जब आप डेप्थ पे जाएंगे उसकी, जब उस पर ज्यादा समय देंगे, जब मास्टरी करेंगे। व्हाट प्रिसाइजली एम आई ट्राइंग टू प्रूव? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं क्या प्रूव कर रहा हूँ, मेरे टॉक से मैं क्या प्रूव कर रहा हूँ। एम आई गोइंग टू इंस्पायर ऑडियंस को इन्फॉर्म करने के लिए हूँ यहाँ पर, या मैं उनको इंस्पायर करने के लिए हूँ, या मैं फनी एंटरटेनमेंट टॉक डिलीवर कर रहा हूँ, या मैं क्या कर रहा हूँ? लेट्स गो टू द थर्ड ब्यूटीफुल पॉइंट हियर। ठीक है, तो फिल योर टॉक विद इलस्ट्रेशंस एंड एग्जांपल्स। 5 प्रिंसिपल्स इसके होते हैं। डब्ल्यूएच क्वेश्चंस पे हमने बात की, वापस इसमें भी वो पॉइंट आता है। ठीक है, लेट मी रीड द पॉइंट्स हियर फर्स्ट एंड देन वी कैन टॉक अबाउट। 5 प्रिंसिपल्स आर ह्यूमनाइज, पर्सनलाइज, स्पेसिफाई, ड्रामेटाइज एंड विजुअलाइज। ये 5 प्रिंसिपल्स होते हैं जिससे आप टॉक को एनलाइवन करते हैं, टॉक को चमकाते हैं। टॉक, आपकी टॉक और दूसरों की टॉक में क्या फर्क है? आपकी टॉक मूवी की तरह चलती है, टॉक में भी ऐसा है। जब आप बात कर रहे हैं तो लोगों के माइंड में लोग क्या कर रहे हैं? उस वर्ड से पिक्चर्स बना रहे हैं। अवर माइंड डू नॉट थिंक्स इन वर्ड्स, it visualizes things in pictures and images. ह्यूमनाइजिंग मतलब आप उतर के आते हैं, ऑडियंस को हक करते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, एक एक ऑडियंस के पास जाते हैं, कुछ ह्यूमनाइजिंग एग्जांपल्स बताते हैं। यू आर नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मेटाफॉर्स और फ्लावरी वर्ड्स, यू आर टॉकिंग जनरल लैंग्वेज, डेली लैंग्वेज, एवरीडे लैंग्वेज, राइट? दैट इज ह्यूमनाइजिंग, कनेक्टिंग, एम्पैथाइजिंग, सम ऑफ दीज वर्ड्स, और इवन पर्सनलाइजिंग। पर्सनलाइजिंग इज
close to it, but has a little different touch to it. But yes, personalizing मतलब आपने personal touch दिया आप उसको. Humanize मतलब humanistic examples आप दे रहे हैं. Personalize मतलब आप अपने personal life के examples बता रहे हैं. Specify means specific examples बताओ. Don't go abstract, don't go round and round, don't go dilly-dallying. Exact बताओ, ये हुआ था. Another way of dramatizing is bringing drama into your thing. तो देखो एक वो था कुछ लोग ऐसे ना बड़े फिजिकल एक्शन के साथ टॉक शुरू करते हैं बिकॉज व्हेन यू क्रिएट ड्रामा पीपल विल रिमेंबर दैट टॉक फॉर इयर्स आउट देन वो जिंदगी भर याद रहेगा उनको कि ऐसा टॉक था. ओके, विजुअलाइज इज वेरी सिंपल. विजुअलाइज का हमने बात की कि योर टॉक शुड बी पीपल शुड बी एबल टू विजुअलाइज इट. डोंट यूज बोरिंग वर्ड्स, डोंट बी जस्ट टेक्सचुअल, डोंट रीड फ्रॉम द बुक, डोंट गिव डेट्स टू मच या ऐसी चीजें जो लोगों को बोर हो जाएगा या याद नहीं रख सकते. टॉक ऑफ सिंपल एग्जांपल्स, टॉक ऑफ कलरफुल विविड एग्जांपल्स दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड. 5W फार्मूला ये हमने देखा, व्हेन, वेयर, हु, व्हाट एंड व्हाई. तो ये आपकी टॉक का एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी ये चीजें काम आती है. देखो किसी को कोई टॉक देना है तो कई स्ट्रक्चर होते हैं. somebody will start with a story, ठीक है, एंड देन गो टू द पॉइंट, इवेंचुअली मेक हिज और हर पॉइंट. एक स्ट्रक्चर ये डब्ल्यू फार्मूला का भी होता है कि आप टॉक लेते हैं, कोई टॉपिक लेते हैं और आप व्हेन, वेयर, व्हाई ऐसे फॉलो करते हैं कि चलो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज द टॉपिक, ओके, उसके बारे में बताया. देन व्हाई कि ये एक्स वाई जी ये जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है, अब वाई में जाते हैं, फिर वेन में जाते हैं, वेयर में जाते हैं, इस तरह से. सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर्स दैट यू कैन बिल्ड योर टॉक अपॉन. ठीक है, तो उसके रिलेटेड ये मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए. देन 5 प्रिंसिपल्स एंड थर्ड पॉइंट इज यूज एवरीडे डायलॉग्स एंड एक्ट आउट योर टॉक. देखो डायलॉग हम बात करते हैं ना, हम कैजुअल कैसे बात करते हैं, अरे ये फोन नहीं किया क्या तूने, क्या बात कर रहा है ये तो रह गया, ये तो अभी लग गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया. हम कैजुअल कैसे बोलते हैं ना, वी आर नॉट वेरी thinking about our words or we are being casual with our friends and we there is we call this everyday conversations or we call this small talk. Small talk is the appropriate technical word, but everyday dialogues को भी ना talk में डालो अपने. This adds a funny element, this adds animation, this adds your presence of mind. Another point here, use concrete familiar picture creating words. तो ये देखो थोड़ा सा हमने पढ़ लिया. Set images floating before your audience eyes. तो आप जो बोल रहे हैं उससे पिक्चर्स फ्लैश होने चाहिए माइंड में ऑडियंस के. बोरिंग नहीं, लोग सो नहीं रहे, सिर्फ पोएम सुना रहे हैं तो पोएम्स कैसी देखो विविड होती है, हम अपनी इमेजिनेशन उसमें डालते हैं. बी स्पेसिफिक, कॉन्क्रीट एंड डेफिनेट. तो स्पेसिफाई जो हमने पॉइंट पढ़ा उसकी डिटेल है ये. बी स्पेसिफिक, कॉन्क्रीट एंड डेफिनेट पॉइंट, डोंट बी एब्स्ट्रैक्ट. रिमेंबर यूजिंग मेटाफोर्स. तो देखो कुछ मेटाफोर्स यहाँ दिए गए, एज स्लाई एज अ फॉक्स. तो ये क्या किया, इट्स अ पिक्चर क्रिएटिंग वर्ड. ठीक है, डेड एज अ डोरनेल. तो ये अलग अलग कुछ 2-3 एग्जांपल दिए गए. फ्लैट एज अ पैनकेक. तो पैनकेक भी बोल सकते थे लेकिन फ्लैट एज अ पैनकेक मतलब द वर्ल्ड इज फ्लैट लाइक अ पैनकेक. तो ये कुछ एग्जांपल दिए गए. हार्ड एज अ रॉक. मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं क्या बताना चाहता हूं एज अ स्पीकर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेटाफर यूज करोगे. बट यूज पिक्चर क्रिएटिंग, बट यूज सम ऑफ दीज मेटाफर्स टू ऐड मेक योर टॉक मोर इंटरेस्टिंग. तो देखो अभी हमने देखा यू अर्न द राइट टू टॉक, यू एडेड सम ब्यूटीफुल वेज टू मेक योर टॉक एंटरटेनिंग. नाउ लेट्स सी वाइटलाइजिंग द टॉक. चूज सब्जेक्ट्स यू आर अर्नेस्ट अबाउट. ऑनेस्ट मतलब होता है कि आप ऑनेस्ट हैं उसके बारे में, आप अर्नेस्ट होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, क्लोज टू हार्ट, लविंग सब्जेक्ट जब चूज करते हैं. बिलीव योर टॉपिक अर्नेस्टली एंड सून यू विल हैव ऑडियंस अटेंशन. तो ये गोज विदाउट सेइंग. आप अपने पसंद के टॉपिक पे जब बात कर रहे हैं ना, आप नेचुरली अच्छे स्पीकर बन जाते हैं. ये देखो ये टिप पे, ये वेव पे ना राइड करना सीखो. आपको पब्लिक स्पीकर बनना है, आप सबको अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है. यू ऑल वांट टू go to the next level. Listen, more you know about something, the more enthusiastic you can become. Okay, so I cannot just emphasize importance enough for it because this choosing the right subject and choosing the right topic is very very important. Relive the feelings you have about the topic. ये और एक पॉइंट है. तो देखो मेमोरी कैसी होती है आपको पता है, आपके माइंड में, ब्रेन में 3D मेमोरी होती है. जब आप किसी पास्ट मेमोरी में जाते हैं, वेदर इट्स अ गुड मेमोरी और बैड मेमोरी, बट यू टेंड टू रीलिव इट, इजंट इट. आप ऐसे एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करो इन योर टॉक that you are already excited about, that you actually lived to the greatest detail. And if you talk about from your memories which are close to you, so for then you do not need most of these public speaker skills. Your talk will definitely be emotional. Your talk will definitely be touching the audience in some way or the other because you're talking from the heart. Let me read the points. One of the reasons we go to movies is we want to hear and see our emotions expressed. तो देखो मूवी में भी क्या होता है ना, हम सबलिमिनल एक्सपीरियंस जीते हैं. सबलिमिनल का मतलब होता है सबलाइन लगता है मूवी. सबलाइन का एक्चुअली मतलब होता है सेकंड हैंड एक्सपीरियंस आप जीते हैं. तो हम बिल्डिंग से कूद नहीं सकते, तो हम एक्टर को कूदते हुए देखते हैं, हम क्लैप करते हैं. तो इसलिए मूवीज में इतना हम अटकते हैं, इतने मूवीज हमें इंस्पायर करती है बिकॉज वी वांट टू हैव दैट दोज एक्सपीरियंसेस. वी वांट टू सी दीज इमोशंस एक्सप्रेस्ड. द मोर यू रीलिव द सिचुएशन, रिक्रिएट द ओरिजिनल इमोशंस, द मोर विविड यू आर. ओके, तो ये हमने समझा. दिस विल मेक यू अर्नेस्ट, दिस विल मेक यू अपीयर कॉन्फिडेंट एंड ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर topic. Okay, now sharing the talk with audience, another point. Talk in terms of your listeners interests. ये और एक कीवर्ड हम बताने जा रहे हैं. आप जो बता रहे हैं, देखो अब यहाँ पे थोड़ा सेल्स एंड मार्केटिंग का पॉइंट है. ये थोड़ा सा आपको कस्टमर के टर्म्स में बात करना है. हम सेल्स स्पीच में समझते हैं, हम कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, हम कस्टमर की नीड समझते हैं, फिर उसकी अवेयरनेस लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, नीड एनालिसिस करते हैं, फिर नीड फुलफिल करते हैं. इफ यू डोंट कीप योर लिसनर्स इंटरेस्ट्स इन माइंड, पीपल विल बू यू अगेन. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर ऑडियंस इंटरेस्ट्स, देयर एज, देयर डेमोग्राफिक्स, देयर पैशंस इन माइंड. Okay, right? So listening is such an important skill. So when someone listens to you, you care, you immediately start caring for them.
So keep your best listeners' interests in mind. No audience can withhold attention from a speaker who talks in his interest. है ना? ये देखो कितनी बड़ी बात कही है. जो ऑडियंस का इंटरेस्ट ध्यान में रखता है, उस स्पीकर वो स्पीकर कभी फेल नहीं हो. ठीक है, ऑडियंस कभी भी उसको भगाएगी नहीं, उससे डिसइंटरेस्टेड हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो ऑडियंस के इंटरेस्ट में ही बात कर रहा है. अनदर गुड पॉइंट इज गिव ऑनेस्ट सिंसियर अप्रिसिएशन. ओके, another important thing that people desire and crave for day and night is appreciation. Whenever you give appreciations or compliments, be honest about that to win the hearts of people. How to win and influence people? By giving honest sincere appreciation. Okay, be exactly 100% sincere. खुद को पूछो, ये मैं बोलने कॉम्प्लीमेंट दो, अप्रिशिएट करो किसी को, उससे पहले मन में पूछो कि मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ या मैं सच में ये फील कर रहा हूँ. तो सच में फील करो और फिर बोलो, फिर देखो उसका मैजिक. देन दैट line or that those couple of words will stay with that person forever. Okay, don't throw general appreciation blah blah yada yada. तो ऐसे मत करो बोलने के लिए. हाँ, इसको भी मैं एक ही डायलॉग है, सबको बोलता हूँ या बोलती हूँ, तो ऐसा मत करो. Be very specific, give honest appreciation, identify yourself with the audience. Okay, use pronouns like you or we to keep attention alive. ये मैंने अभी समझाया था, us versus them. तो देखो ऑडियंस को ना यू करके बात करोगे तो डायरेक्ट कमांड, डायरेक्ट मेरे लिए है ऐसा करके जाता है, बट यू इज अ वर्ड दैट विल ऑफेंड सम ऑफ द पीपल, है ना? स्पेशली इफ यू डोंट नो द स्पीकर, इफ यू स्पेशली डोंट हैव एनी ट्रस्ट और लेट्स से क्रेडिबिलिटी नहीं है एस्टेब्लिश्ड अभी तक स्पीकर का, तो आप क्या करोगे? वो डायरेक्टली आपको बोलेगा ना यू डू दिस, यू डू दैट, यू व्हाई आर यू नॉट डूइंग दिस, तो हमें वो हर्ट होता है. वो कमांड्स की तरह लगता है, वो ऑर्डर की तरह लगता है, ऐसे लगता है कोई आके हमें ऑर्डर्स इशू कर रहा है, बात कर रहा है हमारे ऊपर. तो ये जो चीजें हैं इस तरह से, ये तब आप यू वर्ड यूज कर पाएंगे जब आपकी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश हो जाती है. सो एज अ स्पीकर यूज मोर ऑफ वी. मेक योर ऑडियंस अ पार्टनर इन योर टॉक. ये सोलोइस्ट मत बनो कि अकेले गाना बजा दिया और चले गए एंड देन पीपल जस्ट क्लैप्ड इन द एंड. ऐसा नहीं है. सो वी हैव टू इंटरेक्टर बनाए उनको टॉक में. आपका टॉक नहीं है, ऐसे ऐसे मत समझो. इफ यू आर स्पीकिंग और यू नो टॉकिंग टू योर फ्रेंड और एनी टॉक यू आर गिविंग, यू आर नॉट द सोलोइस्ट इन. ऐसा मत सोचो. यू मेक इट अ पार्टनर, मेक इट अ पार्टनरशिप event, make it a engaging team event, make it a team activity. Play yourself down. Play yourself down का मतलब be humble and honest. Modesty inspires confidence. Okay, don't show yourself off, don't try to become that you are not. Okay, never assume कि मैं तो you know I can get away with this. No, you cannot get away with anything that you're not. Never play smart, never try to play smart in front of the audience. तो impromptu talks का भी एक इंपॉर्टेंस है, और impromptu talks की तैयारी भी हमें करनी पड़ती है. कैसे तैयारी करते हैं, we'll go into that, but today we'll just start with a simple topic on this. One important thing to understand today is there are 4 purposes of talking. Okay, 4 कारण होते हैं, 4 मुद्दे होते हैं टॉक के. कोई भी टॉक दुनिया में होगी ना, इसको PICE, पाइस कैन बी द एक्रोनिम फॉर दिस. PICE पिक्स करके हमें पता है जैसे हमारे वैल्यूज होते हैं, तो PICE इज द एक्रोनिम दैट यू कैन रिमेंबर फॉर दिस. P इज फॉर परसुएडिंग, I is for information, informing, C is for convincing and E is for entertaining. पाइस से आपको याद रख सकते हैं आप इसको. आप किसी को परसुएड करते हैं, आपको ना चाइल्ड राइट्स पे बात करना है, आपको ब्राइबरी पे बात करना है, आपको एंटी करप्शन पे बात करना है, आपको पोल्यूशन पे बात करना है. दीज आर ऑल परसुएटिव टॉक्स. आप लोगों को परसुएड करना चाहते हैं. व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय टॉक? ये जब आप पूछोगे देन इट शुड बी वन ऑफ दीज 4 मोस्ट लाइकली. तो ऐसे भी टॉक्स होते हैं, चलो नया लॉ आया है, नया यू नो कोई मूवी आई है, कोई नया टॉपिक है, हॉट टॉपिक, वर्ल्ड कप है, कुछ तो मैं इन्फॉर्मेशनल टॉक दे रहा हूँ कि ये हुआ है, ये हुआ है, हायरार्की में ये चेंजेस हुए हैं कंपनी में. तो अलग अलग टॉक्स, सीईओ के टॉक्स होते हैं, और भी टॉक्स होते हैं, मिनिस्टर्स बड़े बड़े टॉक्स देते रहते हैं. तो सम ऑफ दीज, मोस्ट ऑफ दीज टॉक्स विल फॉल इनटू वन ऑफ दीज कैटेगरीज. Either you are persuading someone to get something done, giving them a call to action, or you are informing them of some new change or rights or laws or changes in hierarchy or some new weather or any change that happened. Third is to impress and convince. C से हमने convince समझा. कन्विंस मतलब आप लोगों को वो चेंज लाना चाहते हैं, है ना? लोग सड़क पे कचरा फेंक रहे हैं और आप क्लीनलीनेस के ऊपर टॉक दे रहे हैं, तो ये कन्विंसिंग का टॉक है. आपको कन्विंस कर लेना. एंटरटेन ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड. तो एंटरटेनिंग टॉक्स क्या होते हैं? स्टैंड अप कॉमेडीज होती है जहाँ पे फन होता है, सिर्फ हंसने के लिए जाते हैं. ओके, सो रिमेंबर दिस स्पाइस, PICE. Okay, now making the short talk to get action. This is the last topic for today. So too many words here, but I'll simplify this for you. Now there is a magic formula for short talks. तो शॉर्ट टॉक्स में बहुत कुछ आता है. आप किसी का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, है ना? शॉर्ट टॉक्स में कोई छोटा सा स्पीच है. दीज शॉर्ट टॉक्स टेंड टू बी लेस देन 10 minutes और इवन लेसर, है ना? नॉट टॉक्स लाइक इवन टेड, नॉट टॉक लाइक यू आर टॉकिंग ऑफ अ टॉपिक इन डिटेल. नो, दीज आर मोस्टली टू परसुएड और इवन टू इम्प्रेस और इवन टू इंट्रोड्यूस समवन. बट छोटे टॉक्स होते हैं ये, और ये कभी कभी इम्प्रॉम्प्टू भी होते हैं. आपको कोई प्रिपेयर करने का शायद चांस भी नहीं मिलेगा. द मैजिक फॉर्मूला, अनदर थिंग एक्रोनिम इज DPR. DPR इज फॉर डिटेल, P इज फॉर पॉइंट एंड R इज फॉर रीजन. स्टार्ट विद द डिटेल एग्जांपल, कम टू द पॉइंट एंड स्पेसिफाई द रीजन. तो देखो, मुझे चाइल्ड राइट्स के बारे में बात करना है, मुझे डोनेशंस के बारे में बात करना है, मुझे समाज में गंदगी हो रही है उसके ऊपर बात करना है. तो इस तरह के जो मोटिवेशनल सोशल टॉक्स होते हैं, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं. इसका मतलब क्या है? दिस इज रिवर्स ऑफ न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर कैसा होता है ना, देखो पहले हेडलाइन होती है, तो यू स्टार्ट विद वेरी शॉर्ट, यू स्टार्ट विद 3 words. सो हेडलाइंस कैसा होता है ना, समराइज जिस्ट होता है, टेंटलाइजिंग होता है,
अट्रैक्टिव होता है, न्यूज हेडलाइंस होते हैं। हेडलाइंस का मेथड क्या कहता है कि आप पहले समराइज्ड 3 वर्ड में इंफॉर्मेशन देते हैं, 3 वर्ड में, 7 वर्ड में, जो भी आपकी हेडलाइन है। देन यू टॉक अ लिटिल वन पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ दैट बिल्ड्स ऑन इट, व्हिच इज वेरी शॉर्ट क्रिस्प पैराग्राफ, और उसके बाद फिर सेकंड पैराग्राफ थोड़ा और बड़ा होता है, व्हिच आल्सो बिल्ड्स फर्दर ऑन द स्टोरी, एंड देन पीपल कीप रीडिंग ऑन एंड ऑन। तो आप एक कहानी से कोई पर्सनल, कोई एनेक्डोट, आपने डायरेक्टली वहीं से शुरू किया टॉक, और फिर आपने पॉइंट बताया उसका, और फिर रीजन बताया। दिस मोटिवेट्स देम a long way. Give your talk from the incidents from your life. Fill your example with relevant details. I'm just reading the points to fill it up. We already talked about it. State your point then. आपने किसी एग्जांपल से शुरू किया, relevant detail बताए, point बता दिया, and then you gave them a reason to benefit. Be sure the reason is relevant to the example and give them a call to action. Okay. With this, I thank you so much.